नमस्कार, महुआ खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की, जिसमें करीब 15 दिनों के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आखिरकार गुरुवार को एफआईआर दर्ज करा दी है। इसमें ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के ड्राइवर समेत 8 आरोपी बनाए गए हैं। 3 आरोपी अरेस्ट भी हो गए हैं। ट्रस्ट में ही ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं एफआईआर में चंपत राय समेत बड़े पदाधिकारियों के नाम नहीं है। इससे पहले खबर आई थी कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव ने इसे खारिज कर दिया है। चढ़ावा चोरी की जांच के लिए 13 जून को एसआईटी बनाई गई थी। वहीं 23 जून को इसने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इनमें टिन्नू, लवकुश और अनुकल्प को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वहीं बाकी की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं। इससे पहले सूत्रों से जानकारी सामने आई थी कि एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव समेत 17 लोगों को आरोपी माना था। इनके खिलाफ एफआईआर होना लगभग तय माना जा रहा था, मगर एसआईटी को जांच के दौरान दान पात्रों की चाबियां टिन्नू के पास मिली थी। वहीं एसआईटी ने ऐसे करीब 150 सेवादारों और कर्मचारियों को चिन्हित किया था, जिनकी आर्थिक स्थिति में 22 जनवरी 2026 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बदलाव आया। और बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान ने हलचल तेज कर दी है। बलिया के रसड़ा पहुंचे ओपी राजभर ने भाजपा के साथ अपने राजनीतिक गठबंधन को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि यह गठबंधन केवल 2027 तक नहीं बल्कि वर्ष 2047 तक जारी रहेगा। राजभर ने कहा कि देश में गठबंधन राजनीति का दौर है और भाजपा तथा उनकी पार्टी का गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ओवैसी जो है 27 के लिए पूरी तरह से तैयार कह भी रहे हैं। सही है, तैयार। और वो कह रहे हैं कि जो है अगर हमको सम्मानजनक कोई भी पार्टी टिकट सीट देगी तो मैं उसके साथ गठबंधन करूँ। सही कह रहे हैं, गठबंधन का युग है। अब गठबंधन लोग करें तो वो कांग्रेस से कर सकते हैं, सपा से कर सकते हैं, बसपा से कर सकते हैं, बीजेपी से तो नहीं है करेंगे। आपके साथ अगर करना चाहिए अरे हम बीजेपी के संग हैं ही महाराज। तो यानी रहेगा 27 के चुनाव तक रहेगा हाँ, गठबंधन बीजेपी के साथ 47 तक रहेगा। ओवैसी जो है अब बढ़ते हैं आगे। गाजीपुर में सरकारी कार्य के दौरान राजस्व विभाग की टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया। सदर तहसील क्षेत्र के सहेड़ी गांव में तालाब खुदाई और नाले निर्माण कार्य के निरीक्षण और कार्रवाई के दौरान एक युवक ने लेखपाल पर ईंट से हमला कर दिया, जिसमें लेखपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग की टीम पुलिस और पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों के साथ गाँव में तालाब खुदाई और नाली निर्माण कार्य को लेकर पहुंची थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और गांव के ही एक युवक ने राजस्व टीम में शामिल लेखपाल पर ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में लेखपाल के सिर में गंभीर चोट आई और उनका सिर फट गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने घायल लेखपाल को तत्काल उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। सर लेखपाल साहब के साथ तो मामला क्या है सर, और क्या करेंगे? देखिए, सहेड़ी गांव है सदर तहसील में। वहाँ पे राजस्व विभाग की टीम और पुलिस विभाग की टीम और पंचायती राज विभाग के अधिकारी गए थे। वहाँ पे जल निकासी की समस्या थी, तो जल निकासी की समस्या का समाधान करने के लिए पोखरी की खुदाई कराना प्लस वहाँ नाली निर्माण कराने के लिए गए थे। वहाँ पे एक व्यक्ति द्वारा जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही थी। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में किसी तरह की कोई बुराई नहीं है, परंतु वो बहुत ही मुंह के पास चला आया और फिर लेखपाल ने उसको पीछे भेजा। तो जब पीछे भेजा तो उसने वहां पे पत्थर चलाने शुरू कर दिए लेखपाल पर। तो यही लेखपाल द्वारा हमको बताया गया। अभी लेखपाल को पत्थर से सर में चोट लगी है और वो एडमिट भी है। अभी हमने हालचाल लिया, तो अभी उसका सीटी स्कैन कराएंगे और बाकी की भी जो है हेल्थ जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है उसका। और इसमें जो भी है हम लोग दंडात्मक कार्रवाई भी जो भी संबंधित व्यक्ति है उसके खिलाफ भी करेंगे। हमने एसपी साहब से भी बात की है। एसपी साहब को भी हमने बताया है कि इस पे जो भी कार्रवाई है सख्त से सख्त कार्रवाई इस पे की जाए। अब बढ़ते आगे। गाजीपुर जिले के भावरकोल थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव में पुराने रंजिश को लेकर हुई एक युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। आरोप है कि युवक पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाने के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक घटना के पीछे
पुराना विवाद और आपसी रंजिश बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान युवक पर कई लोगों ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा। यह घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। और रुक करते अगली खबर का। बिहार सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को मंजूरी देकर शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करने का दावा किया। अब शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का स्थानांतरण पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए होगा। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और स्थानांतरण प्रक्रिया पहले से अधिक निष्पक्ष और जवाबदेह बनेगी। नई नीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि महिला शिक्षकों को गृह पंचायत के आसपास और पुरुष शिक्षकों को गृह प्रखंड के समीप पदस्थापन की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। सवाल यह है कि क्या यह फैसला हजारों शिक्षकों की पारिवारिक और सामाजिक परेशानियों को कम कर पाएगा। हमने बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 कैबिनेट से पास कराया और बिहार के शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि लंबे समय से शिक्षक जिसका डिमांड कर रहे थे, ऐच्छिक ट्रांसफर, और साथ ही साथ महिलाओं को उनके पंचायत के बगल के पंचायत और पुरुषों को उनके ब्लॉक के बगल के ब्लॉक में हमने स्पष्ट नीति बना दिया और शिक्षकों की हर मांग को हमने मान लिया। अब हमारा भी शिक्षकों से एक ही मांग है कि आप क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। बिहार का भविष्य आपके हाथ में है। आपकी मेहनत ही बिहार को आगे बढ़ाएगी और आपके लिए जो करने होंगे हम समय समय पर करते रहेंगे, लेकिन हमारे छात्रों का भविष्य आपके हाथ में है। आप अच्छा करते रहे हैं, लेकिन अब और अच्छा करने की जरूरत है और सरकार आपके साथ है। जो हमारे अभ्यर्थी हैं जो बहुत लंबे समय से TRE 4 का इंतजार कर रहे थे, उन्हें हम यही कहेंगे कि अब चूंकि ट्रांसफर नीति आ गई और अब अगले 10 दिनों में लगभग मैक्सिमम जो शिक्षक हैं वो अपने अपने गंतव्य पर चले जाएंगे और उसके बाद हमारे पास एक आंकड़े भी आ जाएंगे कि हमें कितना वैकेंसी निकालना है। तो कुल मिलाकर के जो हम लोगों ने 5 साल का कैलेंडर बनाया है 1 लाख वैकेंसी की, तो हम उस पर अभी उसकी गणना करने में लगे हैं कि कहाँ कितने सब्जेक्ट के कितने शिक्षक हमें चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम जुलाई महीने में, जुलाई के मिड जुलाई में हम इसको हर हाल में TRE 4 जुलाई में अधियाचना भेज दें। हमारे सभी अभ्यर्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। आपके लिए एक सुनहरा अवसर आने वाला। बढ़ते आगे। सीतापुर के तंबौर क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर प्रसारित खोजी खबर का बड़ा असर देखने को मिला। 24 जून को चैनल पर तंबौर में बेखौफ खनन माफिया सक्रिय शीर्षक से खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन हरकत में आएगा। खबर सामने आते ही अधिकारियों में हलचल मच गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई। बुधवार को लेखपाल ब्रजेश कुमार वर्मा ने मौके पर पहुंचकर कथित अवैध खनन स्थल का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने पूरे क्षेत्र का जायजा लेते हुए आवश्यक तथ्य जुटाए और प्रारंभिक जांच की। इसके बाद जांच संबंधी रिपोर्ट तैयार की गई। वहीं तहसीलदार ने बताया कि जांच रिपोर्ट जिला खनन अधिकारी को भेज दी गई है। अब रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विभाग आगे की कानूनी कार्रवाई करेगा। अब बढ़ते आगे। लखनऊ में हुए कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद अब उत्तर प्रदेश में अवैध और नियम विरुद्ध संचालित कोचिंग संस्थानों पर प्रशासन का शिकंजा कसना शुरू हो गया। इसी कड़ी में झांसी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा मानकों और भवन नियमों का उल्लंघन करने वाले 8 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया। झांसी विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा चलाए गए विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान कई कोचिंग सेंटर बिना स्वीकृत भवन मानचित्र, फायर सेफ्टी व्यवस्था और अन्य आवश्यक मानकों के संचालित पाए गए। इसके बाद प्रशासन ने कुमार्स, IAS, KGN स्टडी, विद्यापीठ कोचिंग क्लासेस जैसे कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया। ये भी हाल ही में बड़ी घटना हुई, तो इस कार्रवाई की जो गति है इसको और तीव्र कर दिया गया है और इसमें हम लोग इसके स्कोप को और वाइडन करते हुए इसमें JDA को और हायर एजुकेशन को इंक्लूड करके जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको भी इसमें व्यापक। बढ़ते हैं आगे। वाराणसी में साइबर क्राइम थाना कमिश्नरेट पुलिस ने ऑनलाइन बैटिंग और सट्टेबाजी के एक संगठित गैंग का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 आरोपियों दीपक सिंह और नवनीत सिंह को गिरफ्तार किया है, जो कानपुर नगर के निवासी बताए जा रहे हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से 9 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड और 1 ATM कार्ड बरामद किया है। वहीं जांच में सामने आया कि यह गैंग इंस्टाग्राम ID हैक कर और फर्जी QR कोड के जरिए अवैध रूप से धनराशि वसूलता था। आरोपी ऑनलाइन बैटिंग वेबसाइटों के माध्यम से लोगों को ID उपलब्ध कराकर सट्टेबाजी कराते थे। पुलिस ने बताया कि डिजिटल फ्लायर,
म्यूल बैंक खातों और फर्जी सिम कार्ड के जरिए यह पूरा नेटवर्क संचालित हो रहा था। इस मामले में 2 अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। अब बढ़ते हैं आगे। श्रावस्ती जिले की जुमनहा तहसील क्षेत्र के लालबोजा दरवश गांव में एक दिव्यांग व्यक्ति ने अपनी वसीयत शुदा जमीन और मकान पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित का कहना है कि उसके भाई ने वसीयत के माध्यम से उसे जमीन और मकान दिया था, लेकिन गांव के कुछ दबंगों ने उस संपत्ति पर जबरन कब्जा कर लिया। पीड़ित के अनुसार कब्जाधारियों ने जमीन पर निर्माण सामग्री रख दी है, मशीनें खड़ी कर दी हैं और पशु भी बांध रखे हैं, जिससे वह अपनी ही संपत्ति का उपयोग नहीं कर पा रहा है। उसका आरोप है कि उसने कई बार स्थानीय थाने और प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्या मामला है आपका? मामला जमीन का है। जी जी। हमारे भाई प्रेमलाल हमको वसीयत करके गए थे, उसमें एक विश्वा जमीन विजयराम वर्मा को दिया था, पैनामा कर गए थे और उसमें 2.5 विश्वा कब्जा करके रखे और दबंगई पर कब्जा कर लिए हैं। कौन कौन से? ये कौन दबंगई कर रहा है ये बताइए आप। दबंगई ये कर रहे हैं हिरदाराम वर्मा, कुछ धलारी प्रसाद गाँव के, उनकी लड़का सरबजीत और उनके मंगलेश, ये 3 भाई, उनकी लड़की 2 हैं। क्या मामला है आपका? मामला जमीन का है। जी जी। हमारे भाई प्रेमलाल हमको वसीयत करके गए थे, उसमें एक विश्वा जमीन विजयराम वर्मा को दिया था, पैनामा कर गए थे और उसमें 2.5 विश्वा कब्जा करके रखे और दबंगई। अब बढ़ते आगे। पूर्वी चंपारण जिले के दरपा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट और डकैती की साजिश को नाकाम कर दिया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। वहीं उनके कब्जे से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और एक स्कॉर्पियो वाहन बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार 24 जून को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी अपाचे मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो से हथियार लेकर जा रहे हैं। पुलिस ने जो है चेकिंग अभियान के दौरान जब संदिग्ध स्कॉर्पियो को घेर कर रोका तो तलाशी में बिट्टू सिंह के पास से देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस, जबकि अजीत कुमार गुप्ता के पास से देसी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। अन्य 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की, जिनका इस्तेमाल पूर्व के लूट प्रयास में होने के बाद सामने आ रही है। बढ़ते आगे। मिर्जापुर जिले के मडिहान तहसील क्षेत्र में निर्माणाधीन अडानी पावर प्लांट में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलने के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप था कि क्षेत्र की जमीन पर परियोजना बनने के बावजूद स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। अपना दल एस चिकित्सक का मंच के राष्ट्रीय सचिव के नेतृत्व में किसान मडिहान तहसील कार्यालय की ओर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान सीओ ऑपरेशन ने उन्हें अपने कार्यालय के पास रोक लिया। इससे नाराज किसानों ने वहीं धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग उठाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अडानी पावर प्लांट प्रबंधन और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच वार्ता हुई, जिसमें किसानों ने स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग प्रमुखता से रखी। इस वार्ता के दौरान पावर प्लांट प्रबंधन ने क्षेत्र के योग्य युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। इसके लिए किसानों से योग्य और इच्छुक युवाओं का विवरण उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहे महुआ खबर। धन्यवाद।